मैं फिर कहूंगी, इस गलतफहमी को अपने दिल में जगह मत दो। उठ के आ जाओ, नाश्ता लगा देती हूँ। जानते हो मैंने तुम्हारा फेवरेट चीज पराठा बनाया और साथ में। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, बस ऑफिस जाऊंगा। चंदा, नाश्ता करने में कितनी देर लग जाएगी? देर तो अब शायद हो गई है चंदा, बहुत देर हो गई। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि सारी रात ठीक से सोए नहीं हो। चंदा, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिसे चाहता हूँ या तो वो कहीं खो जाता है, फिर मुझसे छीन लिया जाता है। नहीं चंदा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही चंदा, हमेशा से ऐसे ही होता है। पहले मामा, फिर मरियम, और अब। नहीं बेटा, मैं फिर कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। अगर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मैं आपकी बात पे भरोसा कर लेता। बेवकूफ नहीं। ऐसा करो ना, तुम एल्फ को जाके अपने दिल का हाल बता दो। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। दिल का हाल बताने के लिए जुबान की जरूरत कब पड़ती है? पड़ती है बेटा। जब दिल में गलतफहमियां बनने लगती हैं तो दिल का हाल जुबान से ही अदा होता है। तुम एल्फ का नंबर मुझे दे दो, मैं बात कर। नहीं चंदा, आप नहीं। ये सब क्या है चंदा? खुद तुम एल्फ को बताना नहीं चाहते, मुझे बताने नहीं दोगे, तो उसको तुम्हारे दिल का हाल कैसे पता चलेगा? मेरी बात मानो, इसको बता दो। मैं देखता हूँ। बचपन से इसकी आदत, अपनी खुशियों को देख के ना डर जाता है। फिर कोई उम्मीद की किरण इसे खुश नहीं कर सकती। ये तुम यहाँ क्या खड़े हुए व्यू एंजॉय कर रहे हो? मैंने तुमसे पैराडीजो ब्लू के बारे में कुछ आइडियाज डिस्कस करने हैं, तो बजे मीटिंग है, मैंने सोचा तुमसे बाउंस कर लूं। मैं सोच रहा था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फैमिली रिजॉर्ट का सेक्शन भी ऐड कर देंगे तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरी बात नहीं सुन रहे ना? कहाँ खोए हुए? इतने इंपॉर्टेंट आइडियाज डिस्कस करने हैं। बाबा, हर वक्त सिर्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज, बिजनेस, प्रॉफिट्स। कभी मेरा हाल भी पूछ लिया करिए। क्या हुआ तुम्हारे हाल को? जान पे बनी हुई है मेरी है। सब खैरियत तो है? छोड़ो, माँ बाप नहीं समझेंगे। कुछ समझाओगे तो समझ में आएगी ना। बाबा, हम क्या बहुत बुरे लोग हैं? किसने कहा तुमसे? हम बुरे नहीं, पावरफुल लोग हैं। आपसे एक सवाल करूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पूछो। बाबा, अगर किसी लड़की के पास अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दो ऑप्शंस हों, एक मेरे जैसा,
इस तरह के हम हैं। और दूसरा वाइट कॉलर हार्ट स्पेशलिस्ट, एक सोफिस्टिकेटेड सा आदमी, तो वो किसे चूज करेगी? मेरे हिसाब में तो वो मेरे बेटे को चूज करे। अब आपके हिसाब से नहीं ना, लड़की के हिसाब से बताएं। ये लड़कियां तो पागल होती हैं, इन्हें चूज करना कहाँ आता है, हमेशा उल्टा सीधा चूज करती हैं। उल्टा सीधा? तो फिर उल्टा सीधा तो मैं भी हूं। मैं तुमसे शायद यहाँ पे पैराडीजो ब्लू के बारे में बात करने आया था। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पे कंसंट्रेट करो। दैट इज आवर फ्यूचर। और मैं सिहान, हेलो, कहाँ हूँ? घर पे हूँ। वो औरंग, कभी इस लड़के ने पूरी बात नहीं सुनी। एलिफ, मैं नाश्ता नहीं कर रहा, जा रहा हूँ। अरे क्या मतलब नाश्ता नहीं करा? तुमने कहा था ऑमलेट बनाओ, मैंने बना लिया, आ जाओ ना। एक जरूरी काम है, जा रहा हूँ, बाय। और खाना हाँ, तुम आ गए? मुझे अभी काफी देर हो गई है, तुमने ध्यान अब दिया शायद। झूठ मत कहो, अभी तो 12 बजी थी। मैं इसकी बात नहीं कर। फिर कुछ नहीं यार, लीव इट। वैसे परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। आई विश कैसा होता। पता है, मैंने अभी अभी औरंग के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन हमेशा की तरह उसकी आदत है, पता है, जब भी उसके लिए कुछ स्पेशली बना वो चला जाता है छोड़ के। और जिस दिन घर के अंदर कुछ ना हो उस दिन सारा घर सर पे उठा लेता है। काइंड ऑफ वियर्ड। तुम नाश्ता करोगे? नहीं, मैं नाश्ता कर आया हूँ। पता है, तुम थोड़ी देर पहले आते तो औरंग से मिल लेते। अभी अभी क्या है? हाँ, देखा था मैंने। रात ही रुका था क्या? हाँ, और कहाँ जाएगा? ही इज माई ओनली फ्रेंड। ठीक है, अब मुझे कहीं काम से जाना है, मैं फोन पे बात करता हूँ तुमसे। बाय। क्यों? थोड़ी देर तो बैठो। अब इनफैक्ट मुझे तुमसे एक मशवरा करना है। मेरी राय मैटर कहाँ करती है? बिल्कुल करती है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में तुम्हारी राय सबसे ज्यादा मैटर करती है। फैसला? कैसा फैसला? इट्स रिलेटेड टू औरंग। मामा चाहती थी कि मेरी शादी औरंग से हो जाए। तुम क्या चाहती हो? मैं प्लीज कुछ मत कहना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। अच्छा चलो, सुनना नहीं चाहते तो कुछ कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ था, पर अब क्या कहूं? तुम उसे देख के इतना एक्साइटेड हो गए हैं, मेरे सामने से हवा की तरह मुझे क्रॉस करती हुई गुजरी और जाके उसके गले लग गई। उस समय मेरे दिल में दर्द हुआ, मुझे महसूस हुआ, मुझे इस शौक के लिए रेडी नहीं था ना। तो पहली बार एहसास हुआ कि जिसके लिए वो धड़क रहा है उसका दिन तो किसी और के लिए धड़क रहा है। क्या मतलब? सॉरी यार,
मेरी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। मैं चलता हूँ, मैं कल आऊँगा। अब 1 मिनट, एक कॉफी पी कर जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम बैक। अलिफ मैं तू रुला भी दे फिर छोड़ता है, न दोस्ती न दुश्मनी, दिल का सच सिर्फ तू ही है। तो एक प्रॉब्लम है, कल ये केक कोई छोड़ गया रेस्टोरेंट में। तुम वहीं थे ना? तुमने देखा किसी को डर के भागते हुए? जो ये केक तो ले आया लेकिन कहने की हिम्मत नहीं की उसने। मैं ओके, पढ़ के सुनाना। पढ़ो ना, क्या लिखा है? क्या वहां नहीं पढ़ा जा रहा? विल यू पूरा पढ़ो ना। मैरी में लिखा है। सारा दिन कितना फजूल बोलते रहते, लेकिन जो कहने की बात थी वो कही ही नहीं। बोलने आया तो था, बहुत कुछ कहना चाहता था, बट मैं औरंगजेब था इसलिए कुछ कह नहीं सका। औरंग मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, मेरे दिल की धड़कन का नाम है सेहान। तू तोड़ता है फिर जोड़ता है, तू रुला भी दे फिर छोड़ता है। ओके, सो मिस्टर सेहान गाजी, विल यू मैरी मी? हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमरा ही तू तो दिल का एक इकरार हो। विल यू मैरी मी? चली भी साथ रोए भी साथ, टूटे Yes, भी साथ, लड़े भी I'll marry you. ही तेरी राहों में जिंदगी बर्बाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो।